इस तरह का चलान फॉर्म देंगे जो ये स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये 2024 का है, मेरे पास पुराना पड़ा था तो मैंने ये लगा दिया जस्ट एज एग्जांपल। सेम कोरिया में आकर आपने सिर्फ मजदूरी करनी है, ये ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, और आप किसी भी शोबे में नहीं जा सकते। मतलब कि बहुत से कमेंट आते हैं दोस्तों के। 27 को इसका इस कुरानंदाजी का होगा, अनाउंस होगा, तो आपको तब पता चल जाएगा। तो तीसरी बात, कोई आपको बीमारी वगैरह बड़ी नहीं होनी चाहिए जैसे एड्स, टीबी, मोहरों का मसला या हेपेटाइटिस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद और आप देख रहे हैं अहमद इन कोरिया। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। किसी का सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा और कहीं जाके खज्जल खार नहीं होना पड़ेगा। आपने क्या करना है, आपके शहर में इंटरनेट कैफ़े होगा, इतना तो आप कर सकते हैं। आप वहाँ जाएँ, उनको बोलें जी हमें 2026 की जो कोरिया की वैकेंसीज़ आई हैं ना, साउथ कोरिया की, पाकिस्तान के लिए, उसका जो है ना चलान फार्म हमें दे दो। वो आपको इस तरह का चलान फार्म देंगे जो ये स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये 2024 का है, मेरे पास पुराना पड़ा था तो मैंने ये लगा दिया जस्ट एज एग्जाम्पल। ये ऐसा ही होगा, बस 24 की जगह 26 होगा। तो वो आपको ये देगा। उसके बाद आपने इसको फिल कैसे करना है कि सबसे पहले देखे ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, बड़े लेटर्स में आपने अपना नाम लिखना है, नीचे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है और फिर आपने फ़ोन नंबर लिखना है और एंड पे जाकर सिग्नेचर कर देने हैं। इसमें एक स्टूडेंट की कॉपी है, एक ओईसी की कॉपी है और एक ओईसी जो इदारा है इस सारे प्रोसेस को करवाने वाला, जो आपकी मतलब जिसके थ्रू आप करेंगे उसको ओईसी कहते हैं। और नेक्स्ट एचबीएल बैंक का एक जो है ना वो बैंक का है हिस्सा है। तो आपने तीनों फिल करके सेम एक जाकर आपने, नीचे आप देख रहे हैं 1000 रुपये फ़ीस भी लिखी हुई है, आपने जाकर एचबीएल बैंक में जमा करवाना है और वो अपने हिस्से का जो है मतलब काट के रख लेंगे, बाकी ऊपर स्टैम्प वगैरह लगा देंगे। उसके बाद आपने आना है उसी इंटरनेट कैफ़े वाले के पास, आपने उसको स्कैन करवा लेना है इसको, स्लिप को, और वो आपने उसको बोलना है कि ये मेरा आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। तो मोस्टली जो भी इंटरनेट कैफ़े वाले होते हैं उनको पता होता है पाकिस्तान में कौन सी वैकेंसीज आई हैं और किस तरह अप्लाई होता है, वो कर देंगे। अगर फिर भी आप ख़ुद अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इसी स्लिप को स्कैन करके मोबाइल में रखें और ख़ुद से इस वेबसाइट पे जाकर आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल नाम वगैरह देना होगा, आईडी कार्ड वगैरह होगा और कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। बाकी पासपोर्ट की यहाँ अप्लाई करते वक्त ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में 10 दिन 15 दिन के अंदर ज़रूरत होती है। तो अगर आप अर्जेंट बनवा सकते हैं तो फिर अप्लाई करें, अगर नहीं बनवा सकते तो किसी का टाइम वेस्ट ना करें और किसी का वो क्या कहते हैं हक भी ना मारें। तो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, 27 को इसका इस कुरानंदाजी का होगा, अनाउंस होगा, तो आपको तब पता चल जाएगा कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। तो अप्लाई करने का तरीका आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने वीडियो बनाई है कौन को बंदे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले 18 से 39 साल की जो एज है इसके दरमियान वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो बंदा अप्लाई करने वाला है वो अदालत से सज़ा याफ्ता नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जनूबी कोरिया में, मतलब साउथ कोरिया में, वो पहले ऑलरेडी डिपोर्ट ना हुआ हो, गैर इलीगल तरीके से ना रहा हो। और उसके बाद आँखों का जो है ना कलर ब्लाइंड, वो लाजमी चेक करते हैं। ये आपने पहले अपना, अगर कोई थोड़ा बहुत भी आपका सीन है मतलब नज़र वगैरह का, तो वो चेकअप करवा लें। तो तीसरी बात, कोई आपको बीमारी वगैरह बड़ी नहीं होनी चाहिए जैसे एड्स, टीबी, मोहरों का मसला या हेपेटाइटिस। उसके बाद रीढ़ की हड्डी का कोई मसला हो या उंगलियां या हाथ पैर की उंगली में से कोई कटी हुई हो, तो ये भी चेक होता है। पाकिस्तान छोड़ने पर कोई पाकिस्तान छोड़ने पर कोई पाबंदी ना हो, और उसके बाद 5 साल कोरिया में पहले काम करके वापस जाके इस प्रोसेस में आप शामिल नहीं हो सकते, ये भी ना हो। मतलब पहले आप कोरिया में 5 साल रहकर गए हों फिर अप्लाई करें, ये नहीं हो सकता। अच्छा, कोरिया में आकर आपने सिर्फ मजदूरी करनी है, ये ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, और आप किसी भी शोबे में नहीं जा सकते। मतलब कि बहुत से कमेंट आते हैं दोस्तों के कि मैं कंप्यूटर का जो है काम उधर कर लूँ या मैं सैलून वगैरह बना लूँ वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत कमेंट आते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ काम ही करना है और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फिर ही काम करना है। तो ये सीन है। एंड पे उन्होंने लिखा हुआ है जनूबी कोरिया का पॉइंट सिस्टम पास कर लेना कोरिया में मुलाजमत की 100% गारंटी नहीं है। मतलब अगर ये सारा कुछ आप कर भी लेते हैं फिर भी आपका जो है ना ये गारंटी नहीं है कि आप लाजमी कोरिया जाएंगे। तो ये माइंड में रख के इस प्रोसेस में आएँ। तो आई थिंक और कुछ नहीं रहता। और हाँ, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैं एंड तक आपको सारा
जो जो नेक्स्ट स्टेप आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि नेक्स्ट कैसे करना है, क्या करना है, और तफसील से बताता जाऊंगा। तो अगर आप न्यू हैं तो इस वेबसाइट पे जाकर लाजमी विज़िट करें, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल में ये एक न्यू बंदे के लिए सिंपल सा तरीका है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, खुद जाएं, 200-300 रुपये लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। फ़ीस के अलावा, फ़ीस तो 1000 रुपये है ही, उसके अलावा आपको 100-150 रुपये या 200 लगेगा, आप सब कुछ मतलब खुद कर लेंगे। तो अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो नीचे बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे बनाऊं इस कोरिया के मतलब। बाकी इस चैनल पे व्लॉग्स तो आते रहेंगे, और इस तरह मैं आपके साथ साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपको गाइड भी करता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अल्लाह हाफिज़।